नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल निगाही में ओवरबर्डन का काम कर चुकी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने अब तक वर्करों का बोनस नहीं दिया है। श्रमिकों ने एनसीएल निगाही जीएम ऑफिस में इस संबंध में अवगत कराया है कि कोल इंडिया की मानकीकरण समिति ने 29 सितंबर 2024 को ठेका कर्मियों आउटसोर्सिंग कंपनियों को पीएलआई वार्षिक बोनस का भुगतान दिवाली से पहले करने का निर्णय लिया था, लेकिन दिवाली और छठ बीत जाने के बाद भी एनसीएल से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियां मनमानी कर रही हैं। वर्करों का कहना है कि इस संबंध में निगाही डीबीएल प्रबंधन ने उदासीन रवैया अपनाया है, जबकि कोयला उत्पादन में आउटसोर्सिंग वर्करों का योगदान 60 से 70% करते हैं। वर्करों ने एनसीएल प्रबंधन को आगाह किया है कि अगर कंपनी प्रबंधन के द्वारा जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाएंगे। बोनस भुगतान को लेकर निगाही एनसीएल प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में हमने डीबीएल प्रबंधन को 2 बार पत्र लिखा है और जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाएगा। मामला क्या समस्या है यहाँ पर एनसीएल में आए हुए आप लोग? हम लोग पीएलआई बोनस को लेकर के आए हैं। जैसे कि हम लोग 28 तारीख को जो है 10वां महीना में यहाँ आए थे। 28 तारीख को वहाँ बातचीत हुआ तो ये लोगों ने इन लोगों द्वारा जो है कि लगभग 4-5 चक्कर हम लोग आए तो ये लोग आश्वासन पे आश्वासन देते गए कि मतलब आज होगा कल होगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब कठोर शब्दों में नहीं दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जब हम लोग 4 तारीख को आए तो 4 तारीख को वही बात हुई। 4 तारीख को भी वही बात की है कि ऐसा है कि मतलब ऐसा करेंगे, वो कंपनी वाला करेगा तो ये करेगा वो करेगा। कंपनी वाले से बात होती है तो कंपनी वाला कुछ और घुमा के बात करता है। इसी तरह से हम लोग परेशान हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ अवगत कराए आवेदन दे वो करके कि भाई अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग आगे इस तरह का कार्य करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो मजबूर हो रहे हैं आज उसी चीज़ के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, इसके लिए गलत कर रहे हो। तो हम लोगों का कहना है कि पीएलआई बोनस जो है कि दीपावली के पहले ही मिलना चाहिए। आज तक हम लोग इन लोगों को टाइम देता गया, हम लोग सारे वर्कर टाइम देते गए। कहाँ काम किए हैं और हम लोग निगाही प्रोजेक्ट में काम किए हैं डीबीएल कंपनी में। तो उसका जो है कि 4 साल हम लोग काम किए डीबीएल में। उसका बोनस जो होता है, क्या बात हो रही, कंपनी प्रबंधन क्या चाह रही है? कंपनी प्रबंधन बोलती है कि एनसीएल वाले घुमा रहे हैं और एनसीएल वालों से बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम चिट्ठी उसको दे दिए हैं वो देगा। तो भाई हम लोगों का ये कहना है कि अगर कंपनी नहीं करती है तो कंपनी के खाते से काट के हम लोगों का पेमेंट कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार पांडे है। आपका रामनरेश शाह। क्या समस्या है? सर हम लोग पीएलआई बोनस के लिए आए हैं और हम लोगों को 28 तारीख से गुमराह किया जा रहा है। तो कोई बोलता है कि एनसीएल देगी, कोई बोलता है कि डीबीएल देगी। अभी इन लोगों में डिस्कशन नहीं हो पाया है कि हम देंगे कि डीबीएल देगी। और भी कंपनियों का मिलना था ऐसा कुछ? और कंपनी का मिल चुका है सर। केसी पटेल का मिल गया है, बघेल कंपनी का मिल गया है, नीलकंठ का मिल गया है, लेकिन हम लोगों का नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या आ रही है? सर यहाँ आने पर बात करते हैं। एक दिन तो हम लोगों को गेट से बाहर कर दिया गया, भगा दिया गया गेट पर से भगा दिया गया हम लोगों को कि मतलब आप लोग जाइए बाहर आप लोग जो करना है करिए। तो हम लोग सर आवेदन दे करके आज यहाँ पे हड़ताल किए हैं। क्या नाम है आपका? रामनरेश शाह। दया शंकर वर्मा। बताइए। जी सर, हम लोग अभी डीबीएल कंपनी में इससे पहले काम कर रहे थे। 2023-24 का जो जब से बोनस लागू हुआ है कोल इंडिया का, और ये सब कंपनियों में मिल चुका है। हम लोगों को जीएम साहब के द्वारा और एनसीएल प्रबंधन के द्वारा, डीबीएल के जो अपने पीएम साहब हैं उनके द्वारा बताया गया, फुल आश्वासन दिया गया कि नहीं आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका कोई डेट नहीं बताया जा रहा है। और हर कंपनियों का मिल गया। हम लोग बार बार यहाँ आते हैं और ये लोग हम लोग को खाली वही जैसे कन्हैया लाल भैया बताए हमारे, ये लोग खाली गोल माल करके और हम लोगों को फंसाते हैं, भरमाते हैं और हम लोगों का हक खा जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी बोनस बनता है ये लोग नियम लागू करें। हम लोग को पहले मिल भी रहा था, बीच में बंद हो गया था और दोबारा पीएलआई के नाम से आया है। इसको भी लोग खाने के चक्कर में पड़े हैं। इससे हमारा काम खत्म हो गया। कंपनी का काम डीबीएल का खत्म हो गया, लेकिन अभी उसका सिक्योरिटी मनी वगैरह जो भी है इसका हिसाब किताब पूरा एनसीएल में पड़ा हुआ है। और एनसीएल वाले साहब लोग बोले भी हैं, जीएम साहब बोले, एसओपी साहब बोले कि नहीं वो उसका हम होल्ड करके रखे हैं। लेकिन होल्ड करके रखें तो हम लोग कब तक होल्ड करेंगे सर, ये तो बताइए। क्या मांग के लिए आए हैं? हम लोग मांग करने आए कि हम लोगों का पीएलआई बोनस जो भी बनता है हम लोग को तत्काल से तत्काल दिया जाए, हम लोग को फालतू परेशान न किया जाए।
नहीं दिया गया तो आगे भी और नहीं दिया गया सर, जैसे अभी हम लोग 2 बार 4 बार आए हैं, अगर नहीं दिया गया तो आगे हम लोग और भी अति आक्रमण करने के लिए तैयार है। फिर जो भी होगा फिर एक से एक हो जाएंगे। कन्हैया लाल यादव। क्या समस्या है? समस्या ये सर कि पूरे आउटसोर्स में काम करने वाले वर्करों को बोनस मिल चुका, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग को बोनस मिलना चाहिए। रह गई बात, बोनस कंपनी इधर उधर गुमराह कर रही है, तो इसके बीच में ये है कि जैसे हम लोग वर्कर वही हैं, माइंस वही है, ठेकेदार चेंज हो जाने की वजह से हम लोग को इधर उधर घुमा फिरा के बोनस अभी तक नहीं दिया जा रहा है। एनसीएल प्रबंध कब तक मिलना था ये? 2023 अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक का बोनस चाहिए। इसके बीच में डीबीएल प्रबंधक ने नहीं दे रहा है और एनसीएल प्रबंधक दोनों मिलके नहीं देना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं, अपने में गोलमाल कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग आना जाना लगाए हैं, खाली घुमा फिरा के हम लोग को वापस भेज दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। क्या कुछ मामला है यहाँ पर? हम लोग का जो 2023 अप्रैल से मार्च 2024 तक PLI बोनस जो लागू हुआ है, जो कि उस समय कार्यरत रही डीबीएल कंपनी, और डीबीएल कंपनी का मार्च 2024 में काम ख़त्म हो गया, जो कि नियमानुसार हम लोग को डीबीएल कंपनी से ही चाहिए, और वो डीबीएल कंपनी का पैसा एनसीएल देगी, ठीक ना। और उसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। अभी कई बार हम लोग एसओपी से मिले, कई बार जीएम से मिले, पीएम से मिले। लोग टाइम पर टाइम दे रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम 1300 आदमी का देंगे, फिर 1800 का नहीं देंगे। इसमें भी लोकल बॉडी बता रहे हैं, जो 1800 आदमी पूरा उस समय काम किया, सबका चाहिए। ये तो इसमें तो है नहीं कि कोई वीज़ा और अथवा लेके आया है पाकिस्तान से या और अमेरिका से, कि नहीं वीज़ा लेके आया है कि उसी का मिला और किसी का नहीं मिले। तो जो 1800 आदमी का है वो सबका मिलना चाहिए हम लोग को, इसीलिए मांग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द मिले। क्योंकि हम मजदूर हैं, कहीं काम करते हैं, 1200-1300 पर काम करते हैं, काम छोड़ कर एक दिन आते हैं तो 1300 जाता है। इनको का ये तो 2 लाख 3 लाख पा रहे हैं, इनको कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारा पेट कटा है, हमारा जैसे ड्यूटी छूटेगा तो हमारा जाएगा। इसलिए हमारा निर्णय जल्द से जल्द किया जाए। दिलीप कुमार सिंह।